एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है। अपना काम करो उसके बाद भी अलग में एक्स्ट्रा टाइम में अपने में अगर एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो भी लोगों को ऐसा लगता है कि ये अपने काम में अच्छे से नहीं कर रहा, अदरवाइज ये इतना एक्स्ट्रा मेहनत करने की एनर्जी कहाँ से लेके आ रहा है। बट ये सच्चाई नहीं है, वो मेरी मोटिवेशन थी, वो मेरे मेंटली थी कि मैं चाहे अपने नॉर्मल काम में कितना भी टायर्ड हो जाऊँ पूरे दिन में, बट मेरे को मेहनत करनी है तो करनी। शाम को भाग जाता बाहर, रनिंग करता, साइकिलिंग, स्विमिंग जाके प्रैक्टिस करता। बाहर नहीं जाने देते तो मैं रात में, हमारा शिफ्ट था उसके साइड में, जंप मार के उधर से स्विमिंग प्रैक्टिस करता। डर लगता था बहुत, अंडमान में था मैं, बट करना है तो करना है। तो मैंने हमेशा अपने आप को पुश किया उस कंडीशन में। हर कोई कैपेबल होता है, बस अपना एम हाई रखो। नमस्ते सर। एक्चुअली मेरा एक डाउट डाउट था। लाइक सर, जब मैं वर्कआउट करता हूँ उधर क्लास या सर जहाँ भी मैं करता हूँ, सर मेरे माइंड में एक ऐसा स्टेट आ जाता है कि सर मैं करना चाहता हूँ लेकिन सर मेरी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती, इसमें मैं गिर जाता हूँ। सर उसका कुछ कारण हो सकता है? देखो, वो स्ट्रेंथ इशू है, वो सब के साथ होता है। स्टार्टिंग में कोई एकदम से सुपरमैन पैदा नहीं होता। स्ट्रेंथ धीरे धीरे बिल्डअप होती है बॉडी में। तेरे को स्पेशली मे भी इसलिए थोड़ा फील हो रहा है क्योंकि तेरी हाइट सडनली निकली है, अभी एज नहीं है, तो तेरी मसल्स में और बोन में अभी उतनी स्ट्रेंथ है नहीं। वो धीरे धीरे टाइम के साथ हो जाएगा। तेरे लिए स्पेशली इस टाइम पे बस एक ही चीज़ की रिक्वायरमेंट है कि मैं रेगुलर करता रहूँ, थोड़ा करूँ बट रोज करूँ। धीरे धीरे सब हो जाएगा। क्योंकि जैसे अगर आप धीरे धीरे करते जाओगे तो क्या होगा कि मसल पुश होगी, वहां पे नहीं रुकने का जनरली, जहाँ पे आप थकान फील करते हो। जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, लेट्स से हम पुशअप कर रहे हैं, तो अगर मैंने 5 की और छठी में मेरे को थकान फील हो रही है, तो वहां पे रुकने का नहीं। क्योंकि जहाँ पे बॉडी ने अपनी वीकनेस शो करनी स्टार्ट की, वहां पे आप रुक गए, तो उसको कभी भी चेंज करने का रीजन मिलेगा नहीं अपने आप को। तो इसलिए हमेशा छठी, सातवीं, आठवीं थोड़ा सा बेशक चीटिंग करके करो, थोड़ा सा पुश करो, ज़्यादा रेप्स करो। उससे क्या होगा कि फिर बॉडी को एक्चुअली फील होगा कि हाँ तेरे ऊपर प्रेशर आ रहा है, तो मेरे को इसके लिए नेक्स्ट टाइम रेडी रहना है। तो फिर वो मसल डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देगी, जो तू खा रहा है वो भी ज़्यादा यूटिलाइज होगा, और फिर उसमें स्ट्रेंथ बिल्डअप होनी स्टार्ट होगी। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, वो एक दिन में नहीं होता है। मैं छोटा था जब, मैं भी वीक था, एकदम से स्ट्रोंग नहीं बना। बट हाँ, ये चीज़ मेरे को बहुत अर्ली एज में किक इन हो गई थी कि कमज़ोर नहीं रहना है, कमज़ोर को सब तंग करते हैं। स्कूल में भी बहुत लोग बुली करते थे मेरे को। तो मेरे से बड़ा भाई रेसलर था, उसको देख के मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया था। और धीरे धीरे मैंने अपना रूटीन बना लिया, कोई एक साथ में करे या ना करे, सुबह 4 बजे उठ के मेरे को एक्सरसाइज करनी है तो करनी है। फिर शाम को भी मैं अखाड़े में जाता था। तो इस इन चीज़ों में टाइम लगता है, मैंने इतने साल की है जब मेरे में एक बेसिक लेवल स्ट्रेंथ है, तो तुम्हारे में भी वो आ जाएगी, बट तुमको उसके लिए लंबा टाइम देना पड़ेगा। तो जब मैं ये करता हूँ तो सर उसके बाद, सर अगर मेरे साथ एक बार गिव अप हो गया तो सर मैं मेंटली डीमोरलाइज हो जाता हूँ और सर उसके बाद मेरे को गिव अप की फीलिंग आ जाती है दिमाग में। तो सर उसको हाउ टू पुश पास्ट माय लिमिट्स, उसको फाइट कैसे करूँ? सी, मेंटली गिव अप हम कब करते हैं, इस चीज़ को समझो, पहले इसकी साइकोलॉजी समझो कि हमारी बॉडी हमेशा रैंडम स्टेट में रहना चाहती है। हमारी बॉडी और हमारे माइंड को, स्पेशली बोले तो हमारे माइंड को, ब्रेन को अच्छा नहीं लगता कि जब हम बहुत हार्ड एक्सरसाइज या ऐसा कुछ करते हैं फिजिकल लेबर। क्यों? क्योंकि आपको, अगर आपने साइंस पढ़ा है तो पता चलता होगा 20-30% आपकी एनर्जी आपका माइंड कंज्यूम कर लेता है ना ब्रेन। तो जब आप हार्ड जाते हो तो वो एक वनरेबल स्टेट में रहता है, जहाँ पे उसके लिए काफ़ी खराब स्टेट है। तो वो नहीं चाहता कि कोई भी ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज करे, तो वो आपके साथ माइंड गेम खेलना स्टार्ट कर देता है। सो फॉर एग्जांपल, अगेन पुशअप का एग्जांपल लेते हैं। हम पुशअप कर रहे हैं या स्क्वाट्स कर रहे हैं, तो जैसे आपने किया 5 टाइम्स, और अभी छठे में आपको वीकनेस फील होनी स्टार्ट हो गई, तो उससे पहले जो एक्चुअल वीकनेस पॉइंट होता है ना, उससे पहले तुम्हारा माइंड तुम्हारे साथ गेम खेलना स्टार्ट कर देगा। तुमको ऐसा फील करवाएगा कि अरे यार मैं टायर्ड हो गया हूँ, मेरे से तो और होगा नहीं, छोड़ना, मैं चीटिंग कर लेता हूँ या गिव अप कर देता हूँ, कोई नहीं देखेगा। वो तुम्हारे साथ, तुमको पता भी नहीं चलेगा, बट तुम्हारे साथ वो चीजें होंगी। जैसे कभी भी कोई मेडिटेशन ट्राई करता है ना, उससे पूछ के देखना, जब वो आंख बंद करके बैठता है ना, तो माइंड उसके साथ भी गेम खेलना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि हमारा एग्जिस्टेंस बहुत डिपेंडेबल है इवोल्यूशन के इतने हजारों लाखों सालों की वजह से आंखों के ऊपर। जैसे ही आंखें बंद होती है,
तो माइंड को खतरा पैदा हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मेरे को दुनिया देख नहीं रही, शायद मेरे पे अटैक हो रहा है। तो वो तुम्हारे साथ गेम खेलना स्टार्ट कर देता है। वो बहुत ज्यादा थॉट्स प्रोड्यूस करेगा तुम्हारे माइंड में, ओवर थिंकिंग आएगी तुम्हारे माइंड में। तुमको ऐसा लगेगा कि तुमको मच्छर काट रहा है या चींटियां रेंग रही है, जबकि कुछ नहीं है तुम्हारी स्किन पे। फोन चेक करने का दिल करेगा बार बार। सो सेम वे, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब भी माइंड हमको डिस्टर्ब करता है। तो तुमको धीरे धीरे ये प्रैक्टिस से आएगा, एक मेंटल टफनेस डेवलप करनी पड़ेगी कि मेरे को माइंड की सुननी नहीं है, वो मेरी सुनना चाहिए। जो मैं बोलूं, अगर मेरे को 10 पुशअप करनी है तो मेरे को करनी है, चाहे मैं थक के करूं, चाहे मेरे को पसीना आए, चाहे मेरे को दर्द हो, मेरे को करना है तो करना है। जब तुम उस चीज की प्रैक्टिस करोगे रोज रोज, एक दिन में नहीं होने वाला, बट जब तुम रोज रोज उस चीज की प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे तुम्हारा माइंड तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा। फिर डजेंट मैटर तुम कितना थक रहे हो, कितना तुम्हारी मसल्स में पेन हो रहा है, तुम पुश कर पाओगे अपने लिमिट। और फिर उसका जो वाइस वर्सा इफेक्ट आता है, तुम्हारी बॉडी ऑटोमेटिकली ज्यादा स्ट्रोंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो माइंड को कंट्रोल करना सीखना, इट्स नो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, एकदम से नहीं होता है, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं से तुमको स्टार्ट करना पड़ेगा। सो जब भी तुमको वीकनेस फील होती है, सेम टाइम पे नहीं रुकने का, और पुश करो और पुश करो। सो जब, फॉर एग्जांपल, इसको ऐसे समझो, मसल जब काम करती है तो जब वो पावर प्रोड्यूस कर रही है, उसमें जब टॉक्सिन्स बनते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे हम भी खाते हैं तो बनते हैं, राइट। तो एक होता है लैक्टिक एसिड। मैं बिल्कुल सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इसको, ताकि सबकी समझ में आए, नॉट ओनली बच्चों की बट बड़ों की भी। तो जब लैक्टिक एसिड बिल्डअप होता है मसल में, तो हमको जलन फील होती है मसल्स में, ओके। बट अगर तुम याद कर सकते हो आज की एक्सरसाइज, कल की एक्सरसाइज, किसी भी टाइम पे तेरे को जलन वाली फीलिंग नहीं आई होगी, पहले तेरे को टायर्डनेस वाली फीलिंग आई होगी, है ना। तो टायर्डनेस वाली फीलिंग पे नहीं रुकने का, जलन वाली फीलिंग पे रुकने का, जहाँ पे मसल में जलन फील होनी स्टार्ट हो जाती है, तो वहां से स्ट्रोंग बनना स्टार्ट हो गए। तो ये पार्ट हो गया फिजिकली। और साइकोलॉजी, इसको टाइम लगेगा। जैसे मैंने अपने बारे में बताया, मेरे को भी कोई ऐसे सपोर्टिव माहौल नहीं था। 17 की एज में नेवी में सिलेक्ट होके वहां पे गया, तो पता है क्या होता था मेरे साथ, कि वो किसी को एक्स्ट्रा टाइम नहीं देते, खुद इतना भगाएंगे, दौड़ाएंगे, रगड़ेंगे आपको। बट एट द सेम टाइम, आपको अगर कुछ बनना है, मैं हर जगह टॉप किया, 6 महीने की नॉर्मल ट्रेनिंग में, एकेडमिक्स में भी, स्पोर्ट्स में भी, सब चीज़ों में। बट उसके बाद जब बात आई प्रोफेशनल ट्रेनिंग की था, तो मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था उस टाइम पे कि मैं ऑलरेडी टॉप कर चुका हूँ। तो मैंने गोताखोर लोगों को देखा, डाइवर लोगों को, उनको पैसे भी एक्स्ट्रा मिलते थे, उनको खाने को भी एक्स्ट्रा मिलता था, उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि लैक्स की नेवी की फोर्स में कुछ हजार लोग ही डाइवर बन पाए थे, डाइवर मरीन्स जो भी होते हैं। तो और मेरे को हमेशा से ये कीड़ा रहा है कि मेरे को कुछ स्पेशल करने का है, कुछ बनने का है लाइफ में। तो मैंने स्पेशली एक्स्ट्रा टाइम पे अपनी मेहनत करनी स्टार्ट कर दी। उस टाइम पे भी मैं सुबह लोगों को, अगर आप 5 बजे उठाते थे, तो मैं 4 बजे उठ के भागता था, दौड़ता था, राउंड मारता था। शाम को सेल्फ स्टडी के टाइम पे 7 बजे लोग क्लास में बैठते थे, मैं मॉनिटर को बोल के कि मेरा वो हाजिरी लगा देना, मैं भागने निकल जाता था। उसके बाद रात में 9-10 बजे पीटी स्कूल अलग से होता था, वहाँ पे दीवार कूद के घुस जाता था, वहाँ पे रस्से चढ़ता, प्रैक्टिस करता। बहुत ज़्यादा टायर्डनेस से गुजरा हूँ, बहुत ज़्यादा, बार माइंड टॉर्चर करता था कि यार तू इतना कर रहा है, इतना कर रहा है। बट जब मेरे को करना था, मेरे को अपने आप को पुश करना था, तो मैंने किया। ऐसे मैंने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखा है। दूसरे पार्ट में, जब मैं शिप में गया, तो उस टाइम पे वहाँ पे भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है। अपना काम करो, उसके बाद भी अलग में एक्स्ट्रा टाइम में, अपने में अगर एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो भी लोगों को ऐसा लगता है कि ये अपने काम में अच्छे से नहीं कर रहा, अदरवाइज ये इतना एक्स्ट्रा मेहनत करने की एनर्जी कहाँ से लेके आ रहा है। बट ये सच्चाई नहीं है, वो मेरी मोटिवेशन थी, वो मेरे मेंटलिटी थी कि मैं चाहे अपने नॉर्मल काम में कितना भी टायर्ड हो जाऊँ पूरे दिन में, बट मेरे को मेहनत करनी है तो करनी है। मैं शाम को भाग जाता बाहर, रनिंग करता, साइकिलिंग, स्विमिंग, जाके प्रैक्टिस करता। बाहर नहीं जाने देते तो मैं रात में
जो हमारा शिप था उसके साइड में जंप मार के उधर से स्विमिंग प्रैक्टिस करता। डर लगता था बहुत। अंडमान में था मैं उस टाइम पे कि जेलीफिश काट लेना, क्रोकोडाइल और ये, बट करना है तो करना है। तो मैंने हमेशा अपने आप को पुश किया उस कंडीशन में। सेम हमारी मसल्स के साथ भी होता है कि वो टायर्ड फील करेंगे, बट वो मेंटल टफनेस तुम में आनी चाहिए कि तुम उस लिमिट को पास कर पाओ। ये प्रैक्टिस से आएगा। तो मैं अपना एक्सपीरियंस किस लिए बता रहा हूँ कि तुम रिलेट कर पाओ कि मेरे लिए भी रास्ता कोई आसान नहीं था। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो जब मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। हर कोई कैपेबल होता है। बस अपना एम हाई रखो और कीप गोइंग थ्रू द प्रोसेस, है ना। रेगुलरिटी से चेंजेस अपने आप आने स्टार्ट हो जाएंगे। बस गिव अप नहीं करना है ना। जब भी थकते हो थोड़ा सा और ज्यादा पुश करो, जब भी थकते हो थोड़ा सा और ज्यादा पुश करो। आई होप समझ में आया होगा ये। सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी और सर अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे अपने वीक पॉइंट्स पे कैसे काम करना है। अगर आप लोग के पास भी कोई डाउट्स या क्वेरीज है, प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स, और अगर कोई क्वेश्चंस या कुछ रिकमेंडेशंस है वो भी हमको कमेंट्स में बता दीजिए। थैंक यू। सॉरी सर, एक और क्वेश्चन है। सर मैं अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाऊँ, क्योंकि सर आजकल मुझे बोन्स में थोड़ी सी वीकनेस फील होनी शुरू हो गई है। देखो, अ, ये न्यूट्रिशन पार्ट है। बोन्स में वीकनेस उस वजह से नहीं आ रही, कोई वीक नहीं है तेरी बोन, बट तेरी हाइट सडनली निकली है, उसकी वजह से तेरे को ऐसा फील हो रहा है। स्टिल अपना जो नेचुरल फूड है, दूध दही, कैल्शियम वाली चीजें, आयरन वाली चीजें ज्यादा खाओ और अपनी डाइट अच्छी रखो। जब सेम चीज, जैसे हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे, है ना, स्ट्रेंथ में दो पार्ट से स्ट्रेंथ डेवलप होती है। एक तो एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जनरली क्या होती है कि एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो हमारी मसल में वेयर एंड टीयर होता है। जो हमारे मसल के जो स्ट्रैंड होते हैं वो टूटते हैं, फिर बनते हैं नेक्स्ट टाइम स्ट्रोंगर। बट उनको बनाने के लिए हमको न्यूट्रिशन तो लेना पड़ेगा, खाना तो लेना पड़ेगा, फ्यूल तो चाहिए, है ना। तो अपना प्रोटीन इंटेक, अपना कैल्शियम इंटेक, आयरन इंटेक वो अच्छा रखो, अपने फ्लूइड इंटेक अच्छा रखो। उससे वो चीज, वो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। वो कोई बड़ी चीज नहीं है। ओके। जब तक तुम मसल को बिल्डिंग ब्लॉक सप्लाई नहीं करोगे ना, तब तक वो अपने आप को रिक्रिएट कैसे करेगी, स्ट्रोंगर रिक्रिएट नहीं कर पाएगी। तो अब जब तुम अपना खाना अच्छा रखोगे ना, तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे साथ में सॉल्व हो जाएगा। गॉट गॉट इट। राइट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। थैंक यू गाइस।